हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो FRS डिवाइस है उसका सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर कैसे अपग्रेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा FRS डिवाइस है उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, कॉमसेट और वाईफाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये FRS डिवाइस है वो ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये वाईफाई TP-Link Max यहाँ पर अगर ये ना कनेक्टेड हो तो आप सर्च पर टैप कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल नेटवर्क्स मिलेंगे आपको और फिर आप उस पर टैप करके वाईफाई पासवर्ड डाल के FRS डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप ये सेम वाईफाई को लैपटॉप पे भी कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ लैपटॉप पे भी मैंने सेम वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है, TP-Link Max। ये एग्जैक्टली वही वाईफाई है जिसको मैंने FRS डिवाइस पे कनेक्ट किया है, देख सकते हो। ये इसलिए ज़रूरी है दोनों को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस FRS और लैपटॉप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिसके लिए वाईफाई की ज़रूरत होगी और उन दोनों को सेम नेटवर्क पर रहना होगा। एक बार ये हो जाता है तो फिर हम चेक करेंगे जो हमारे FRS डिवाइस पर IP एड्रेस दिखा रहा है वो सेम वाईफाई पेज पे आप देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है 192.168.001.122। हम ये सेम IP एड्रेस हमारे ब्राउजर में डाल लेंगे लैपटॉप पर। तो मैं डाल लेता हूं एंड देन वी विल टैप एंटर। आप देख सकते हो डिवाइस का एडमिन पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पर यूजर नेम हमेशा एडमिन होगा और पासवर्ड हमेशा 123 होगा। हम पासवर्ड डाल के एंटर कर लेंगे। आप देख सकते हो एडमिन पोर्टल का होम पेज अब खुल चुका है। अब बहुत बार ऐसा इश्यू होता है कि बहुत सारे एंटरप्राइज वाईफाई हैं जो आपकी ऑफिस की वाईफाई होती है, उसमें एक सेटिंग होता है जिसे API आइसोलेशन कहते हैं, वो सेटिंग एनेबल्ड होता है। जब ऐसा होता है तो इवन इफ दो डिवाइसेस लाइक दी FRS डिवाइस और लैपटॉप सेम वाईफाई नेटवर्क पर है तो भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आप ये इशू फेस करते हो तो क्या होगा कि जब आप अपने लैपटॉप में वो IP एड्रेस डाल के एंटर करोगे तो जो एडमिन पोर्टल का लॉगिन पेज है वो नहीं खुलेगा। In this case, what we will do is we will connect the laptop and Wi-Fi physically। हम लैपटॉप और वाईफाई को फिजिकली कनेक्ट करेंगे एक एथरनेट केबल से। तो आपको अपने FRS डिवाइस का जो बॉक्स आता है उसमें कुछ वायर्स होते हैं, उसमें आपको ये वायर मिलेगा। तो आपको ये वायर ले लेना है और एक एथरनेट केबल ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये एथरनेट केबल का जो एक एंड है उसको ये वायर में इंसर्ट करेंगे और जो दूसरा एंड है एथरनेट केबल का उसे हम अपने लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे। तो मैं आपको करके बता देता हूं। ठीक है, ये इंसर्ट हो चुका है तो और ये यहाँ इंसर्ट हो चुका है। ये जो है ये पार्ट इसे हमें FRS डिवाइस में इंसर्ट करना है, FRS डिवाइस के पीछे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स है, तो ये जो राइट बॉटम पोर्ट है हम उसमें से इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं अभी आपको करके बताता हूं। ये देखो अभी ये फिजिकली कनेक्ट हो चुका है लैपटॉप और FRS डिवाइस। ये आपको सिर्फ तभी करना है जब आपका जो लॉगिन पेज है एडमिन पोर्टल का वो नहीं खुल रहा हो सिर्फ नॉर्मल वाईफाई से, तभी हम फिजिकली कनेक्ट करेंगे और फिर हम खोलेंगे और तब खुल जाएगा वो लॉगिन पेज और फिर हम लॉगिन करके ये सेम होम पेज पर आ जाएंगे एडमिन पोर्टल। एक बार आप होम पेज पर पहुंच जाते हो तो आपको फिर फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए जो फर्मवेयर वर्जन होगा वो आपको मैक्सिस की तरफ से मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले तो फर्मवेयर वर्जन खोल लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फर्मवेयर वर्जन है जो एक जिप फाइल में है। तो हम सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे और फिर एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। Then we will extract it। आप देख सकते हो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चालू हो गया है और ये बस कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया और ये एक्सट्रैक्टेड फाइल्स आ गए। यहाँ से ये जो फाइल है जो अराउंड 350 MB का है, हमें ये फाइल है हमारा फर्मवेयर। तो हम फिर से जाएंगे वही पेज पर जो हमारा होम पेज है एडमिन पोर्टल का और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिस्टम पर। आप यहाँ लेफ्ट मेन्यू में सिस्टम देख सकते हो, सिस्टम पर टैप करेंगे और फिर फर्मवेयर अपग्रेड पर टैप कर लेंगे।
तो आप देख सकते हो फॉर्मवेयर अपग्रेड का पेज खुल चुका है। यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, हम उसमें टैप करेंगे और फिर हम जाएंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो फाइल पर, वो था हमारे डेस्कटॉप पर, तो हम डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। फॉर्मवेयर वर्जन, ये न्यू फाइल था और ये है वो फाइल, आप देख सकते हो। और हम इसे ओपन कर लेंगे एंड देन हम स्टार्ट अपग्रेडिंग पर टैप कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। आप देख सकते हो कि अपग्रेड प्रोसेस अब चालू हो चुका है। इसमें कुछ मिनट से अभी ये 100% कंप्लीट हो चुका है। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो FRS डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और आपका जो फर्मवेयर है वो अपग्रेड हो जाएगा लेटेस्ट वर्जन पे। तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए FRS डिवाइस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।